शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। शीतल एक मॉडर्न लड़की थी। उसे चाउमीन वगैरह खाना और खिलाना दोनों बहुत पसंद थे। शादी के बाद वो अक्सर ही नाश्ते में या रात के डिनर में चाउमीन बना लेती थी। शीतल बहुत टेस्टी चाउमीन बनाती थी, पर उसकी सास कलावती को चाउमीन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शीतल बहू, खाना बन गया क्या? मम्मी जी बस अभी लाई। ये लीजिए गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी चाउमीन। ये क्या बहू, तुमने आज फिर चाउमीन बना दी। ये रोज रोज चाउमीन खा खा कर मैं तो पक गई हूँ। अरे मुझे तो दाल चावल रोटी सब्जी ही अच्छी लगती है। तुम्हारे ससुर जी और मैं तो ये चाउमीन वगैरह जो भी है बिल्कुल पसंद नहीं करते। अरे कलावती, अब बहू ने बना ही दी है तो मना मत करो, खा लो। लाओ बहू, मुझे दे दो। तुम्हारे हाथ की चाउमीन बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। लाओ। ये लीजिए पापा जी, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा सब्जियां डालकर लाई हूँ। शीतल, नाश्ते में क्या बनाया है? मुझे दे दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हें ऑफिस छोड़ना है या कैब से जाओगी? रचित, आप शायद भूल रहे हो, अभी तो मेरे ऑफिस की 1 महीने की छुट्टियां बाकी हैं। शादी के लिए मैंने 6 महीने की लीव एप्लीकेशन दी हुई है। अभी तो नेक्स्ट मंथ से जाना है। हाँ, ओके। वो मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई थी ना, तो मुझे तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। ये लो आपकी चाउमीन। तुमने फिर चाउमीन बनाई है? मम्मी ने कुछ बोला नहीं? बोल रही थी, पर अब मैंने दे दी है। अब क्या करें, मॉडर्न बहू है, चाउमीन बनाकर खिलाती है तो हमें खानी पड़ती है। आजकल की मॉडर्न बहुओं के अलग ही अंदाज है। शीतल सभी जगह हो आई थी, पर अभी उसे अपनी बड़ी ननद राधिका के घर जाना रह गया था। राधिका कुछ समय के लिए विदेश गई हुई थी। राधिका की ननद सोनिया की शादी विदेश में तय हुई थी, इसलिए सब लोग सगाई के फंक्शन के लिए विदेश गए हुए थे। अब जब वो विदेश से लौटे तो उसने आते ही शीतल को अपने घर खाने पर इनवाइट किया। अजी सुनते हो, राधिका का फोन आया था। वो 2 दिन पहले ही विदेश से लौटी है। वो बोल रही है कि शीतल का खाना करना है, इसलिए हम सबको भी बुलाया है। बहू, कल रात को ही जाना है, कुछ अच्छा पहन लेना। मम्मी जी, वो आपने जो मुझे रेडीमेड साड़ी अभी कुछ दिन पहले मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट में दी थी, मैं सोच रही हूँ वही पहन लूं। वो बहुत सुंदर है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं स्पेशल तुम्हारे लिए ही खरीद कर लाई थी, वही पहन लेना। शीतल कमरे में चली जाती है। कुछ भी कहो कलावती, है? तुम बेकार ही अपनी बहू को किसी न किसी बात के लिए सुना देती हो। पर हमारी बहू स्वभाव की बहुत अच्छी है। देखो वो तुम्हारा कितना मान सम्मान करती है। जन्मदिन पर तुम्हारा दिया उपहार उसे कितना पसंद आया। अरे तो मैं भी कहाँ गुस्सा करती हूँ। वो तो बस उसे चाउमीन खाने की और बनाने की इतनी आदत है, मैं तो उसी के लिए रोकती हूँ। बाकी मुझे उससे कोई परेशानी थोड़ी है तो वो मेरी बहू ही ना। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी राधिका के घर ले जाने के लिए फलों की टोकरी और एक ड्राई फ्रूट का डब्बा तुम खरीद कर ले आना। अब शादी के बाद शीतल पहली बार उसके घर जा रही है, तो हमारा सबका खाली हाथ जाना ठीक नहीं है तो बेटी का घर ही ना। हाँ ठीक है, कल शाम को जाने से पहले ले आऊंगा। अगले दिन शीतल सबके साथ अपनी ननद राधिका के घर खाने पर पहुंचती है। सब लोग खाने पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। शीतल, मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में तो इतना पता नहीं था, इसलिए मैंने मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, दाल मखनी, नान और बाकी देख लो तुम, सब कुछ तुम्हें पसंद आ जाए बना लिया है। अब सब लोग बस बैठो, मैं सर्व करती हूँ। नहीं दीदी, मैं आपके साथ हेल्प करती हूँ ना, सब मिलकर एक साथ खाएंगे। बाकी मम्मी पापा रचित सब तो बाहर आपके सास ससुर के साथ ही बैठे। आपसे तो इतनी बात करने का मौका ही नहीं मिला। कैसा रहा आपका विदेश का ट्रिप? बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया। अब बस सोनिया भी विदेश चली जाएगी शादी होकर। राधिका भाभी, अभी तो शादी को बहुत टाइम है। अभी तो मैं आप सबको यहाँ बहुत तंग करने वाली हूँ। अरे आयुष्मान का कॉल, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। अभी तो हमें आए हुए ही 2 दिन ही, हो सकता है दामाद जी तुम्हारे बिना उदास हो गए होंगे। राधिका दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है सोनिया, जरूर आयुष्मान जी को तुम्हारी याद आ रही होगी। आप दोनों को छेड़ने के लिए मैं ही मिली हूँ ना, अब मुझे कॉल उठाने तो दो। हेलो जी, आयुष्मान जी। ओके, मतलब आपके जीजू। ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ जी। सोनिया फोन रख देती है। क्या हुआ सोनिया? आयुष्मान जी क्या कह रहे थे? राधिका भाभी, वो आयुष्मान जी के जीजू यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। वो आयुष्मान जी बोल रहे थे कि मम्मी जी ने मेरे लिए कुछ सामान भिजवाया है, तो वही कह रहे थे कि वो उनके जीजू चाउमीन शौक से खाते हैं, तो उनके लिए रात के डिनर में मंचूरियन के साथ चाउमीन ही बनाई जाए। अब इतनी जल्दी में सब कैसे तैयार होगा? मार्केट से मंगवाना ठीक नहीं रहेगा।
वो बोल रहे थे कि वो घर का बना ही खाना पसंद करते हैं। तो इसमें टेंशन की क्या बात है, चाउमीन और मंचूरियन ही तो बनाना है, मैं थोड़ी देर में ही रेडी कर दूंगी। तभी शीतल की सास भी किचन में आ जाती है। अरे सोनिया बेटी, तुम्हें पता है शीतल को तो वैसे भी चाउमीन का बहुत शौक है। मैं भले ही इतने शौक से नहीं खाती, पर कुछ भी कहो, शीतल बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाती है। सच आंटी जी? फिर तो शीतल भाभी आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप ये कर सकते हो ना? हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, सब तैयार कर लूंगी मैं। ऐसी चाउमीन और मंचूरियन बनाऊंगी कि आयुष्मान जी के जीजू उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शीतल तो इन सब डिशेस को बनाने में एक्सपर्ट थी। उसने थोड़ी देर में बहुत ही टेस्टी चाउमीन के साथ में मंचूरियन बनाकर तैयार कर दिया। आयुष्मान के जीजू को शीतल के हाथों की बनी चाउमीन और मंचूरियन बहुत ही स्वादिष्ट लगे। उन्होंने खाने की बहुत तारीफ की। जब ये बात आयुष्मान को पता चली तो वो भी इस बात से बहुत खुश हुआ। कुछ भी कहो, आज तुम्हारे हाथों की चाउमीन मुझे भी बड़ी स्वादिष्ट लगी। आयुष्मान के जीजू कितने खुश होकर गए। क्या बात है कलावती, आज तुम बहू की बनाई चाउमीन की तारीफ कर रही हो? आज सूरज किधर से निकला है भाई? लो कर लो बात, शीतल ने काम ही तारीफ वाला किया है। बहू मैं बहुत खुश हूँ। राधिका बहू, जाओ चाउमीन और मंचूरियन हम सब के लिए भी परोस दो। हम भी तो खा कर देखें शीतल के हाथों की चाउमीन और मंचूरियन। जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू शीतल भाभी। पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। शीतल के चेहरे पर भी खुशी थी कि उसके हाथों की बनी चाउमीन सबको पसंद आई।